सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अमिताभ वालिया है। मैं एक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ। एंड आप में से बहुत लोग जो है वीडियोस मेरे इंस्टा पे और मीडियम्स पे देख रहे होंगे। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी लोगों के अच्छे कमेंट्स आते हैं ये इसमें फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी जो है, इसके बारे में एक ओपन वेबिनार आज हम कर रहे हैं। एंड इसमें आपको आज आइडिया हो जाएगा, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, कि किस तरीके से हम जो है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को और टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करके किस तरीके से हम जो है अपने अपने जो प्रिडिक्शंस हैं हमारे, उन प्रिडिक्शंस को हम किस तरीके से और भी बेहतर कर सकते हैं। ये हमारा आज का थॉट प्रोसेस है। सो जरा चैट में मैसेज करेंगे, मी लिखेंगे कौन लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं पूरे उसको। ओके, ग्रेट। सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, ग्रेट फ्रेंड्स। मैं अपना स्क्रीन एक बार फिर से शेयर कर देता हूँ। ग्रेट। सो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो हम सब लोग जानते ही हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो साइंस है, वो प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं वो हम पर असर करते हैं। एंड प्लैनेट्स ट्रांजिट करते हैं। एंड जब हम कहते हैं कि भाई ये स्टॉक, कई लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट में इसका क्या रोल है ना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो फियर और ग्रीड चलता है। लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, तो वहां पर इसका क्या क्या इसका जो है इसका क्या रोल है ना। बहुत सारे लोग जो हैं इसके बारे में सोचते हैं। मगर फ्रेंड्स, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो है, एक सेकेंड होल्ड करिए जरा, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। या अब ठीक है। सो अब क्या है कि स्टॉक मार्केट क्या है, ये ह्यूमन बींग्स के बीच में है, मेरे और आपके बीच में है ना, हम सब लोगों के बीच में है। अब जब एस्ट्रोलॉजी में अगर आप लोग अपना हॉरोस्कोप देखते हैं या किसी को हॉरोस्कोप आपने दिखाया होगा, तो काफ़ी कुछ आपके बारे में जो ज्योतिष होते हैं वो बता देते हैं कि भाई आपका ऐसा चल रहा है, लाइफ में ये होगा, और काफ़ी अच्छे प्रिडिक्शंस इसके अंदर हो जाते हैं। तो जब हम स्टॉक मार्केट भी तो क्या है, एक ह्यूमन बींग्स ही हैं, हम और आप हैं। अब देखिए, जो पूर्णिमा होती है, फुल मून होता है, तो फुल मून में क्या होता है, एनर्जी होती है। तो उस वक्त जनरली जो है स्टॉक मार्केट बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे शरीर में भी 80% पानी है फ्रेंड्स। यस। तो अब जैसे हम देखते हैं कि जब पूर्णिमा होती है तो हाई टाइड हो जाती है ना, हम कई 30 से 40 फीट ऊंची तक लहरें हो जाती हैं, क्योंकि चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो खींचता है। और लो टाइड जब अमावस्या होती है तो लो टाइड होती है। तो जब इतनी दूर से चंद्रमा अफेक्ट कर सकता है उनको, जो पानी को, तो और हमारे शरीर में भी 80% पानी है फ्रेंड्स। तो जब उनको, एक समुद्र को और पानी को, नदियों को असर कर सकता है, तो हमको आपको क्यों नहीं कर सकता। तो ये बेसिक कंसेप्ट है इसमें। मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बता दूं। मेरा नाम अमिताभ वालिया है। मैं एक सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर हूँ एनएलपी का। एनएलपी इसको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में काफ़ी कॉरपोरेट में, कॉलेजेस में सॉफ्ट स्किल के सेशन में करता आता रहा हूँ। ऑथर हूँ, मैंने 3 बुक्स लिखी हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी का मुझे काफ़ी अच्छा पैशन है। अकल्ट साइंसेस का तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, हैंडराइटिंग जो एनालिसिस होता है, चक्रास, क्रिस्टल्स, है ना, ये सब मैंने सीखा है। मुझे बहुत इंटरेस्ट इसके अंदर आता है, इंटरेस्ट मेरे को इसके अंदर बहुत होता है। तो और मैं कॉलेज के समय से ही स्टॉक मार्केट में मेरा इंटरेस्ट रहा है। तो फिर मैं काफ़ी सालों से जब एस्ट्रोलॉजी और ये सब सीख रहा था, तो मेरे को लगता था कि भाई ये मैं क्यों सीख रहा हूँ, इसका क्या क्या रोल जो है मेरे जीवन में आएगा। फिर कुछ समय के बाद मुझे समझ आया कि ये जो दोनों चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट था, स्टॉक मार्केट में और साथ में एस्ट्रोलॉजी में, ये कल्मिनेशन पॉइंट बना कि एक वर्ड आया फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। किस तरीके से, जिस तरह से ह्यूमन बींग्स में जैसे हमारी जन्मपत्री होती है, उसी प्रकार से स्टॉक्स भी जो है उन पे भी असर पड़ता है। क्योंकि स्टॉक्स क्या है, स्टॉक्स तो निर्जीव है, हम और आप ही उनको
जो है ऊर्जा देते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट है। तो ये सारे बहुत सारे सर्टिफिकेशन हैं मैंने वेदास एंड वेदांता के ऊपर, ग्राफोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, है ना, टाइम लाइन थेरेपी, हिप्नोथेरेपी, है ना। तो ये बहुत सारी विद्याएं मैंने इन समय में सीखी हैं, चक्रास, क्रिस्टल, ये सारा। और ये जीवन में मेरे लाइफ में इसमें बहुत अच्छा लाभ दिया। जैसे एक बुक है मेरी जहाँ पर मैं कॉलेजेस में या कॉरपोरेट में बहुत सेशंस करे हैं मैंने, यू आर अ सुपरस्टार, अनलीश द जीनियस विद इन। तो ये इस तरीके से मतलब सीखने का और शेयर करने का मेरे को हमेशा इंटरेस्ट रहा है अलग अलग फील्ड्स में। ये इम्पोर्टेंट है। और बेसिकली अगर हम एस्ट्रोलॉजी को देखें तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं 9 प्लैनेट्स हैं इसमें। और ये सब जो है हमारे सन के आसपास घूम रहे हैं। जो हमारे मरकरी, वीनस, अर्थ हैं, ये पास में है तो इनका मूवमेंट थोड़ा फास्ट होता है। जुपिटर 1 साल में ट्रेवल करते हैं एक राशि में, शनि 2.5 साल लगाते हैं, यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो दूर हैं मगर उनके भी बहुत अच्छे असर होते हैं। तो जब ये प्लैनेट्स मूव करते हैं तो ये हमारे को एज एन इंडिविजुअल असर करते हैं। और जब ये हमको एज एन इंडिविजुअल असर करते हैं तो फिर हमारी स्टॉक ट्रेडिंग एबिलिटीज को भी असर करते हैं। और जब हमारी और आपकी स्टॉक ट्रेडिंग एबिलिटीज को इन्फ्लुएंस करते हैं तो फिर फ्रेंड्स इसमें हमारे ट्रेड्स में भी और इन सेक्टर्स में भी असर पड़ेगा। सो इज इट मेकिंग सेंस? जो लोग नए हैं, जरा यस लिखेंगे चैट में आप कि यस, ये जो थॉट प्रोसेस है, इट इज मेकिंग सेंस। तो मैं चाहूंगा थोड़ा पार्टिसिपेट भी करें। अविनाश जी बोल रहे हैं कि यस इट इज मेकिंग सेंस डेफिनेटली। रियलमी जिनका है, अजय जी बोल रहे हैं, पार्थ जी बोल रहे हैं, ग्रेट, निखिल जी, ओके ग्रेट। तो सब लोगों को लगता है, तभी आप हैं, खुशबू जी बोल रहे हैं कि भाई यस इट डज मेक सेंस टू मी। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। अब फ्रेंड्स, कई लोगों को लगता है भाई हमें कैसे पता लगेगा कि भाई कौन सा सेक्टर जो है, कौन सा सेक्टर जो है कब होगा, कौन सा ट्रांजिट होगा, कब निफ्टी को कौन सा असर करते हैं, एफएमसीजी को कौन असर करता है, आईटी को, टेलीकॉम को कौन असर करता है, लग्जरी को कौन करता है, गोल्ड को कौन करेगा। तो इसमें जो इंटरप्रिटेशन बेसिकली ये है कि जो 9 प्लैनेट्स हैं, इन प्लैनेट्स को अलग अलग जो है सेक्टर से जोड़ा गया है। जैसे सूर्य जो है, सूर्य अग्नि है, तो सूर्य जो है एनर्जी। तो जो एनर्जी के सेक्टर्स हो गए, पावर के सेक्टर्स हो गए, गोल्ड, गोल्ड को भी सूर्य से जोड़ा जाता है, सरकार, है ना, क्योंकि सूर्य जो है राजा है, सूर्य जो है सरकार है। तो तो गवर्नमेंट के सेक्टर जो आप पीएसयू बोल सकते हैं, एनर्जी बोल सकते हैं, पावर, गोल्ड, ये सारे जो हैं सन से इनको कोरिलेट किया गया है। तो जब सन का जैसे जैसे मूवमेंट होता है तो इन सेक्टर्स में असर पड़ता है। अगर हम मून की बात करें, चंद्रमा, चंद्रमा को बोलते हैं माँ। तो चंद्रमा से फूड देखा जाता है। चंद्रमा लिक्विड है तो डेयरी है। चंद्रमा जो है माँ है तो हॉस्पिटैलिटी है, एफएमसीजी है ना, लैंड है। ये सारी चीजें जो है आपका रियल एस्टेट हो गया, ये सारी चीजें चंद्रमा से आती हैं। मार्स, मंगल, मंगल सेनापति है जो प्लैनेट्स है इनमें। सूर्य अगर राजा है तो मंगल सेनापति हैं। तो डिफेंस हो गया, रियल एस्टेट, क्योंकि मंगल को क्यों है भूमि पुत्र बोलते हैं। यस। तो इसलिए रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी। तो जो लोग इंजीनियर बनते हैं ना, ज्यादातर इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग करते हैं, तो ज्यादातर उनका जो है मंगल इंपॉर्टेंट होता है इनके प्रोफेशन की जगह पे। मरकरी, बुध, जो मरकरी जो है, जो बुध है, टेलीकम्युनिकेशन, आईटी, बैंकिंग, है ना, क्योंकि बिजनेस है, मरकरी जो है, बुध है, ये बिजनेस है। तो इनको असर पड़ता है इन सेक्टर्स को। एजुकेशन, है ना, एजुकेशन जो है, फार्मा भी, ये है बृहस्पति जो है, बृहस्पति जो है फाइनेंस भी है। गोल्ड बृहस्पति से भी देखा जाता है और जो है सूर्य देव से भी देखा जाता है। वीनस, शुक्र, आज जो है आज के जीवन में हम सबको लग्जरी चाहिए, तो शुक्र हम सबको अच्छा चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है लग्जरी, जैसे आप लग्जरी वाले जो शेयर हैं हमारे, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम शुक्र के जो है ज्वेलरी, सिल्वर, लग्जरी, फैशन, ये सारा इसमें है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो है सैटर्न, शनि,
सिल्वर जो है, जो आज सिल्वर और गोल्ड पे ज्यादा सबका फोकस है, तो सिल्वर को भी हम शुक्र देव से देखते हैं। शनि, शनि क्या होता है, जमीन के नीचे की चीजें जो हैं वो शनि। तो माइनिंग जो है, कोल हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया। अभी देखिए ऑयल और गैस की सारी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि शनि जो है, ये सारे जो जहाँ पे अभी हमने देखा मंगल जो है, सूर्य जो है, ये सारे ग्रह एक साथ आ गए थे एक ही राशि में। यस। तो क्रूड भी जो है आपको मंगल से भी देखेंगे, क्रूड आपका शनि से भी देखें, शनि से बेसिकली हम देखेंगे ना सब, जमीन के नीचे की चीजें जो है, ऑयल एंड गैस मैंने लिखा हुआ है ना यहाँ पे, जो लेबर इंटेंसिव वर्क है। राहु, अभी देखिए राहु जब अपने नक्षत्र में आए, तो अभी देखिए एविएशन का हुआ, वो हवाई जहाज का जो हमारा एयर इंडिया का था वो गिरा, HAL का हवाई जहाज गिर गया, है ना, कितना टर्मोइल इसके अंदर हुआ है अभी। एविएशन में देखिए कितना, क्योंकि राहु अपने नक्षत्र में आए, तो ये है। इंटरनेट, बिटकॉइन, बिटकॉइन भी क्योंकि एक वर्चुअल चीज है, तो राहु इज IT टेक्नोलॉजी ऑल्सो। तो IT टेक्नोलॉजी जो है राहु है। तो ये अनकन्वेंशनल सेक्टर्स हैं। केतु स्पिरिचुअल रिसर्च, ऑल्टरनेट एनर्जी, केतु है। तो अब देखिए कितना सुंदर तरीके से इसको जो है डिफाइन करा गया है, कि जहां पर जो है अलग अलग सेक्टर्स जो हैं, अलग अलग हमारे जो है इसमें अलग अलग इसमें आ गए हमारे, है ना। तो अब एक सेकेंड, मेरा इसमें वीडियो नहीं आ रहा था, मैं देखता हूँ इसमें क्या है। ओके, सो ये क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स, क्लियर हुआ कुछ आपको कि हमने किस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स को जो है अलग अलग प्लैनेट से जोड़ा है, और फिर हम ये देखेंगे कि इनके ट्रांजिट जो हैं हमारे जीवन में कैसे रखेंगे। तो जब मैं फिर चाहूँगा एक बार फिर आपका चैट में यस या थम्स अप आ जाए, ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए, मुझे भी समझ आ जाए कि आप लोगों को क्लैरिटी हो रही है ना, ये इंपॉर्टेंट है। जी, ग्रेट। अब आपने एक वर्ड सुना होगा कि राशि, है ना, राशि के बारे में, नक्षत्र, ऐसा आपने सुना होगा। तो हमारा जो पूरा जोडियक है हमारा, है ना, उसको जो है, उसको पूरी जो जो जोडियक है हमारा, वो गोल 360 डिग्री का है, और 12 राशि होती है। ठीक है जी। और 12 राशि किसको बोलते हैं आप, राशि किसको बोलते हैं, जब आप पैदा हुए, जैसे चंद्रमा कौन सी राशि में था आपका ना, तो वो आपकी अपनी राशि होती है। इस तरीके से ये बेसिकली देखा जाता है। सो 12 जो है हमारी राशि है। तो 360 डिग्री है, यानी कि एक राशि जो है 30 डिग्री जो है होती है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट होता है, तो यानी कि पूरे जो हमारा जोडियक है पूरा जो, उसको हमने 12 राशि में, एरीज में, पाइसेस, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, और इस तरीके से हमने उसको डिवाइड किया है। तो 9 प्लैनेट्स हैं, 12 राशि हैं, और फिर राशियों को सब डिवाइड किया है नक्षत्र में, तो 27 नक्षत्र होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से, और नक्षत्र को भी आगे और डिवाइड किया पदा में, तो इतना बारीकी से एस्ट्रोलॉजी जो है काम करती है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि जो प्लैनेट्स हैं, तो जैसे हमने देखा कि मेष राशि, आपने सुना होगा ना कि भाई राशि जो है कौन सी है, मेरी मेष। इसके तो अब क्या हुआ, हर राशि को उनके ओनर दिए गए, लॉर्ड। जैसे मेष राशि जो है और वृश्चिक जो राशि है, ये दो राशि को के ओनर जो है, लॉर्ड जो है, वो है मंगल देव। और ये अग्नि, अग्नि तत्व इनका होता है। हम जानते हैं ना, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, पंच महाभूत होता है। तो मेष जो है और जो वृश्चिक है, इन दो राशियों को, इनके लॉर्ड जो है मंगल देव को बनाया गया है। उसके बाद वृषभ जो टॉरस है, 2 नंबर की जो राशि है, एंड 7 जो तुला है, ये शुक्र की जो राशि, इनको शुक्र देव को जो है, इनको इनका लॉर्ड बनाया गया है। उसके बाद नंबर 3 और 6, मिथुन राशि, जेमिनाई, एंड कन्या, वर्गो, इनके लॉर्ड जो है वो बुध देव बनाए गए हैं, मरकरी बनाए गए हैं। चंद्रमा जो है कर्क राशि, कर्क राशि के जो लॉर्ड हैं वो जो है चंद्रमा है। सिंह, सिंह राशि जो है सूर्य है। तो और उसके अलावा कन्या और तुला हमने बात कर ली, वृश्चिक बात कर ली। बृहस्पति देव को भी 2 राशि दी गई है, 9 नंबर और जो है
12 नंबर। 9 नंबर है हमारा जो है, हमारी धनु राशि है। और शनि को 2 दी गई है, मकर और कुंभ, 10 और 11 नंबर। तो इस तरीके से अब हमने क्या देखा कि भाई एक पूरा हमारा ब्रह्मांड है, उसको जो है 9 प्लैनेट्स हैं हमारे पास। उन 9 प्लैनेट्स में 12 राशि हैं, और उन 12 राशियों के स्वामी हैं। और इनकी इनकी अपने तत्व भी हैं। जैसे मेष राशि है, तो अगर हम आपकी भी बात करें, अगर आपका लगन जो है वो मेष है, तो आपके अंदर थोड़ी सी अग्रेशन होगी, आपके अंदर फायर होगा, आपके अंदर पैशन होगा, है ना, फायरी होगा आपका। अब सपोज आपकी राशि जो है वो वृषभ है, शुक्र की, तो आपको ब्रांडेड चीजें अच्छी लगेंगी, है ना, आप हर समय ब्रांडेड चीजें, परफ्यूम्स और ये सब चीजें करना चाहेंगे। अगर आपकी राशि मिथुन होगी, मरकरी की, तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे, बिजनेस स्किल्स बहुत अच्छे होंगे। उसके अलावा चंद्रमा की राशि होगी तो आप बड़े सॉफ्ट होंगे, बड़ा, है ना, सॉफ्ट आपका नेचर होगा। इस तरीके सिंह होगा, सिंह राशि जो है सूर्य की है, तो आपके अंदर लीडरशिप होगी, आप चाहेंगे मैं गवर्नमेंट सेक्टर में काम करूं, इस तरीके से। बृहस्पति बृहस्पति को देव गुरु बोलते हैं। तो बृहस्पति अगर आप ऋषि होगी तो आपका सीखने का मन करेगा, पढ़ने का मन करेगा, टीचिंग, एजुकेशन, है ना, ये सब चीजों में जो है आपका मन करेगा। मकर शनि की राशि है, तो सर्विस सेक्टर में आप जो है, कैप्रिकॉन जो है, आप लोगों की मदद करना, लोगों को सर्विस करना, ये चीजें आपके अंदर बहुत अच्छी होंगी। मीन राशि जो है बृहस्पति देव की है, तो बृहस्पति जो है, मीन राशि जो है, ये विदेश है, तो आपका विदेश में काम करने का मन करेगा। ये जो है हॉस्पिटल भी है, तो आप हेल्थ सेक्टर में आप कर सकते हैं। ये जल की राशि है, तो देखिए अभी क्या है कि ज्यादातर सब प्लैनेट जो है, अभी कुंभ राशि में थे, तो आपने देखा एविएशन सेक्टर में इतना टर्मोइल हुआ, क्योंकि सारे कम से कम 5-6 प्लैनेट्स उधर ही को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। अब ये सब जो है पाइसेस में जा रहे हैं। मंगल 2 तारीख को चले जाएंगे, सूर्य ऑलरेडी चले गए हैं, तो अब वहां पर शनि पहले से है। तो यानी कि अब जो पाइसेस है, जो मीन राशि है, मीन राशि जल तत्व की है, और यहाँ पर ये क्रूड ऑयल और ये सब चीज़ों का असर है। इसलिए हम देखेंगे कि अब ये महीना जो है क्रूड में और इनमें जो है शिपिंग इंडस्ट्री देखिए इन्फ्लुएंस हो रही है, क्योंकि अब मंगल, सूर्य, शनि माह पहले से ही हैं। तो जब ये सारे ग्रह जल को करेंगे तो जल में उथल पुथल करेंगे। तो इसलिए शिपिंग शेयर्स और ये क्रूड और ये सब में जो है हमको जो है, अब 12th हाउस फार्मा भी है, तो आप देखिए फार्मा के शेयर बढ़ रहे हैं। यस। तो इस तरीके से एक बहुत ही सुंदर कोरिलेशन है, जो हमको ये कोरिलेशन देता है कि ये सब कैसे हो रहा है। यस। क्लियर हो रहा है आपको एक सिंपल भाषा में, भले ही आपने आज तक एस्ट्रोलॉजी ना पढ़ी हो। या सी लिखेंगे जरा चैट में। मैं चाहूंगा सब लोग पार्टिसिपेट करें। अगर आपको क्लियर हो रहा है तो चैट में जरूर सी लिखें। थोड़ा थोड़ा हो रहा है, डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा ही होगा, है ना, मगर एक लेमैन लैंग्वेज में मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सबको बताने की, या कि बेसिक कंसेप्ट क्या है ना, ये इसके अंदर है। अब क्या हुआ, तो हमने बात करी प्लैनेट्स की, फिर हमने बात करी राशि की। अब हम बात करेंगे जो 9 प्लैनेट को है, 3-3 नक्षत्र भी दिए गए हैं, मैं इनका इफेक्ट आपको बताऊंगा आगे क्या है। 12th हाउस हॉस्पिटल इसलिए है कि 12th हाउस जो है ये हमारा जो 12th हाउस जो देखा जाता है, ये हॉस्पिटल को भी देखा जाता है, इसको जेल भी होता है ये। यस, ये विदेश भी होता है, ये एक्सपेंसेस भी होता है। इस तरीके से अलग अलग जो हाउसेज होते हैं ना, जैसे सिक्स से भी हेल्थ देखा जाता है, 8 से भी हेल्थ देखा जाता है, और 12th से भी देखा जाता है। जी। तो अब सूर्य को जो है तीन तीन नक्षत्र दे दिए गए, कृतिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर आषाढ़ा। तो जब प्लैनेट्स इनमें ट्रांजिट करेंगे तो फिर वो सूर्य में जो है इसमें अ, असर पड़ेगा। चंद्रमा को 3 दिए गए हैं, रोहिणी, हस्तर और श्रावण। मंगल देव को 3 दिए गए हैं, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। बुध देव को अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती दिए गए हैं। बृहस्पति देव को पुनर्वासु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद दिए गए हैं। शुक्र देव को भारिणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा दिए गए हैं। शनि देव को पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद दिए हैं। राहु को आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा दिए। केतु को अश्वनी, माघ, मूला दिए।
तो इस तरीके से इसको हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे माइक्रो में जा रहे हैं। अब होगा क्या कि जैसे हमने बात करी कि ये सब ट्रांजिट करते हैं, राशि में ट्रांजिट करते हैं, नक्षत्रों में ट्रांजिट करते हैं। अब कई बार क्या होगा, जब प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है, कुछ उसके दोस्त होंगे और कुछ उसके एंटी होंगे। जैसे आप जानते हैं सूर्यदेव और शनिदेव की बनते नहीं, क्योंकि शनिदेव सूर्यदेव के बेटे रहे हैं, मगर वो क्योंकि छाया के द्वारा पैदा हुए थे तो वो उनको मानते नहीं है। तो जब सूर्य शनि के नक्षत्र में आते हैं तो चीजें अच्छी नहीं होती। यस। अगर सूर्य और मंगल जो है, सूर्य राजा है तो मंगल सेनापति हैं। तो अगर सूर्य और मंगल साथ में आएंगे तो फिर आपका डिफेंस और इन सब में बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सेनापति आ रहा है, राजा आ रहा है, ऐसे हो जाएगा। यस। शुक्र जो है, शुक्र जो है हमारे लग्जरी के कारक हैं, सिल्वर के कारक हैं, जेमस्टोन्स के कारक हैं, ये शुक्र हैं। अब जब ये अब कोई भी प्लेनेट जब अपने नक्षत्र में आता है या अपनी राशि में आता है तो वो स्ट्रांग हो जाता है। अपने घर में तो सभी लोग स्ट्रांग होते हैं। तो शुक्र जब भारनी नक्षत्र में आते हैं, तो भारनी उनका अपना नक्षत्र है, तो आप देखेंगे सिल्वर बढ़ जाएगा, टाइटन जैसे शेयर बढ़ जाएंगे। पूर्व फाल्गुनी में जो पीछे रैली हुई उसमें जब शुक्र पूर्व फाल्गुनी में आए तो एकदम से बढ़ा, है ना, इस तरीके से होगा। राहु जो है, राहु हर चीज को एस्केलेट कर देते हैं। ठीक है। अभी सारे जो प्लैनेट्स थे वो राहु के साथ में आ गए, तो देखिए कितना सारा पूरी दुनिया में वो हो गया, है ना, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि ये प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं, जब दोस्त के यहाँ जा रहे हैं तो अच्छा हो रहा है, और जब दुश्मन के घर में जा रहे हैं तो अच्छा हो रहा है। इस तरीके से ये इनका इंटरप्रिटेशन हम लोग प्लैनेट एस्ट्रोलॉजी में करते हैं। अब ये प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं, सबके अलग अलग समय होते हैं। सूर्य 30 दिन में एक राशि में ट्रांजिट कर जाते हैं। यस, यानी कि एक महीने में। तो साल भर में वो पूरा का पूरा एक चक्कर मार लेते हैं सबका, है ना, ये सूर्य जो है। फ्रेंड्स एक सेकंड होल्ड करिए, मेरा शायद वीडियो नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, सॉरी मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, अभी आ रहा है फ्रेंड्स, या। तो अब क्या हो रहा है, ये प्लैनेट्स ट्रांजिट कर रहे हैं और इनके ट्रांजिट टाइम अलग अलग है। जैसे सूर्य 30 दिन में एक उसमें ट्रांजिट कर जाते हैं राशि में, तो साल भर में पूरे के पूरे जो है 12 की 12 राशि वो घूम जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि जो पिछले साल हुआ सूर्य के ट्रांजिट में उस वक्त में, वही इस साल होगा, चांसेस ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि वो उतना ही समय ले रहे हैं। चंद्रमा बहुत तेज, बहुत तेज चलते हैं। 27 दिन में वो सब में घूम लेते हैं मुश्किल से। 2.25 दिन में चंद्रमा एक राशि में घूम जाते हैं, बहुत फास्ट घूमते हैं। मंगल 45 से 60 दिन, 45 दिन लेते हैं जनरली। 60 दिन कब होता है? जब कोई प्लैनेट वक्री होता है, रेट्रोग्रेड होता है, तो फिर वो 60 दिन इसलिए एवरेज लेते हैं। बुध देव जो है 20-25 दिन लेते हैं। शुक्र 23 से 30 दिन लेते हैं। बृहस्पति 1 साल लेते हैं, मगर कई बार रेट्रोग्रेड होते हैं तो थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है। शनि 2.5 साल लेते हैं, तो ढैया बोलते हैं ना, आपने सुना होगा वर्ड। और राहु और केतु 1.5 साल लेते हैं। तो इस तरीके से जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं स्टॉक मार्केट में या कमोडिटी में, तो जो फास्ट मूविंग कौन है? सूर्य है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, ये फास्ट मूविंग है। तो अगर हम इनके ट्रेंड्स को थोड़ा सा पकड़ लें तो फिर हमारी जो है ट्रेडिंग अच्छी हो सकती है। पर मैंने क्या किया, मैं इसमें एक कदम नीचे और आया। मैंने कहा जब ट्रेडिंग करना है हमको अगर, तो हमें थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। तो मैं नक्षत्र में आ गया और मैंने वहां पर बैक टेस्टिंग करा कि भाई नक्षत्र में जो है कैसा रहता है ट्रांजिट का। तो फिर मैंने उसको पढ़ा, उस नक्षत्रों से कोरिलेट करा, बैक टेस्टिंग करा। तो फिर एक मैंने उसमें कुछ कोरिलेशन निकाला। अब क्योंकि महीने में सूर्य जो है एक राशि में घूमता है, तो महीने में तो बहुत कुछ हो जाता है हमारे स्टॉक मार्केट और कमोडिटी में। मगर जब हम उसको नक्षत्र में लेते हैं तो 13-14 दिन नक्षत्र में, सूर्य एक नक्षत्र में 13 से 14 दिन रहता है।
चंद्रमा तो खैर रोज घूम जाता है तो इतना प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। मंगल 20 से 25 दिन लेना, यानी कि अगर हमें कोई पोजिशनल कॉल लेनी है डिफेंस सेक्टर या किस में, तो मंगल को हम देखते हैं। बुध जो है, जैसे निफ्टी हम अगर देखना चाह रहे हैं तो या कम्युनिकेशन के शेयर देखना चाहते हैं, टेली कम्युनिकेशन, तो मरकरी जो बुध है वो 10-12 दिन लेता है। तो यानी कि हमारी जो ट्रेडिंग जो हम है वो हम 10 से 12 दिन के कंसेप्ट में ले सकते हैं। शुक्र 13-15 दिन, बृहस्पति जो है 1 महीना लेते हैं, शनि 1 साल लेते हैं। तो ये बड़े बड़े जो प्लैनेट्स हैं ये थोड़ा समय ज्यादा लेते हैं। तो ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव में जो है हम जो हैं ये फास्ट मूविंग जो प्लैनेट्स हैं इनको हम लेते हैं। अब जैसे मैंने अभी पीछे, अगर आप लोग मेरा इंस्टा पे फॉलो कर रहे हैं जो लोग, तो इसमें मैंने अभी पीछे सिल्वर के बारे में बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई नहीं, तो अभी ऊपर जाएगा, बाउंस बैक करेगा, फिर 3 लाख करेगा। पर मैंने जब शुक्र की ट्रांजिट देखी और टेक्निकल एनालिसिस को, दोनों को मैंने जब कोरिलेट किया, तो मैंने ये पाया कि भाई ये गिरेगा। और मैंने आइडिया लगाया था कि भाई ये 2 लाख के आसपास जाएगा, अगर आपने, कई लोगों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे। और हम देखें 2 लाख तक ये पहुंच गया। कोई व्यक्ति, क्योंकि कमेंट भी करते हैं लोग इंस्टा पे, किसी ने कहा जी आपको चार्ट देखना नहीं आ रहा है, ये तो जो है अभी इसमें कंसोलिडेशन हो रहा है, ये तो ऊपर जाएगा। मगर देखिए कितना जो है, शुक्र जो है रेवती में आए तो रेवती में गिरता है सिल्वर, तो कितना बढ़िया वो नीचे गिरा, है ना। 23 मार्च को मैंने आज डाला था। 18 मार्च को देखिए मैंने मॉर्निंग वीडियो डाला था, और देखिए कितना बड़ा एकदम से फॉल आया, है ना। 19 मार्च को जो है 2,29,000 पे पहुंच गया। तो इस तरीके से जो है जब हम प्रिडिक्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। अब अगर आपको ये आइडिया हो जाए, एक तो होता है भाई हम दूसरे से सुन रहे हैं, दूसरे से टिप्स ले रहे हैं, मगर एक होता है कि मुझे खुद समझ आ जाए, है ना, मुझे खुद आइडिया हो जाए कि भाई ये जो है अगर मैं प्रिडिक्ट कर लूँ उसको, और फिर मैं टेक्निकल एनालिसिस से उसको जांचूं, तो बहुत ही बढ़िया रहता है। जैसे मैंने अभी बुधदेव जो है, देखिए 26 फरवरी को हमारा मार्केट गिरना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि बुध रेट्रोग्रेड हो गए थे, बुध वक्री हो गए थे। तो जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है तो फर्क पड़ता है सेक्टर में। और बुध को हम कोरिलेट करते हैं निफ्टी के साथ। तो अगर आप चार्ट देखेंगे तो 26 फरवरी को ही मार्केट गिरना शुरू हुआ, और 21 मार्च को जो है बुध जो है प्रोग्रेसिव हो गए। तो 21 मार्च तो मेरे ख्याल से सैटरडे था। तो आप देखिए मंडे को जो है मार्केट ने रिबाउंड किया, क्योंकि वो प्रोग्रेसिव हो गए। देखिए कितना एग्जैक्ट जो है काम करता है, इस तरीके से है ना। अभी निफ्टी जो है 1,000 पॉइंट गिरा पीछे, जो है 15 फरवरी के आसपास, है ना। 19 फरवरी में जो है 500 पॉइंट। सो इस तरीके की प्रिडिक्शंस हम एक आइडिया लगा सकते हैं बेसिकली, है ना। ये जो है इस तरीके से जो है ये फर्क पड़ता है। तो बेसिकली हमने जो है अलग अलग बैक टेस्टिंग जब करते हैं तो इसमें बहुत ही बढ़िया जो काम करता है। फिर जैसे हमारा जो पूर्णिमा और अमावस्या का हमने बात करी थी, तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू में जाएं या investing.com में जाएं तो यहाँ पे मून फेज के नाम से जो है, मून फेज के नाम से जो है ये एक आता है इंडिकेटर। अब आप देखिए कि जो ऊपर है वो अमावस्या है, और जो नीचे है वो पूर्णिमा है। यानी कि हर अमावस्या के आसपास मार्केट गिरती है। उसके 2 दिन का अंतराल बेसिकली होता है, कभी उस दिन कभी दो, बल्कि 2 दिन के अंदर इफेक्ट आ जाता है। और जनरली पूर्णिमा के बाद अगर आप देखें, ये जो ग्रीन डॉट दिख रहे हैं आपको, हर पूर्णिमा के बाद मार्केट में ऊपर आता है, और हम हर अमावस्या के बाद मार्केट में एक फॉल आता है। अभी देखिए 2 तारीख को फिर पूर्णिमा है, एंड अभी तो मार्केट बहुत डाउन है, हमको लग रहा है भाई बहुत बुरा हाल है। मगर चांसेस ये लग रहे हैं कि कल हो सकता है मार्केट गैप डाउन खुले और एक गिरे। मगर उसके बाद जो है फिर 31 तारीख छुट्टी है, तो 2 तारीख के बाद यानी कि 2 से 4 के बीच में लगता है कि फिर से एक बॉटम बन के मार्केट जो है फिर ऊपर की ओर आ जाएगा। अगर हमें ये सब फैक्टर्स हमको समझ आ जाए, मतलब हम बेसिकली क्या होगा, हर 14 दिन में पूर्णिमा हो रही है, अमावस्या हो रही है। मगर अगर हम तैयार हैं मेंटली, एस्ट्रोलॉजी को यूज करके और टेक्निकल एनालिसिस, हम चार्ट पे उसको मॉनिटर करें, और जैसे ही हमको मौका मिले, जैसे ही हमारी जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन है
वो जैसे ही हमारी एस्ट्रोलॉजिकल जो प्रिडिक्शन है, जैसे ही वो टेक्निकल चार्ट पे हमें दिखने लग जाए, कैंडल्स में दिखने लग जाए, तो हम ट्रेड ले सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स एक बहुत ही शानदार है। जैसे आप बैंक निफ्टी देखिए, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी जनरली एक ही तरह चलते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी यही होता है, पूर्णिमा पे बढ़ती है, अमावस्या पे गिरती है। तो 2 तारीख को पूर्णिमा है, तो अगर आपको पॉजिटिव कैंडल डेली पे मिलने लग जाए, है ना, और फिर प्रीवियस हाई से ऊपर हाई क्लोज हो जाए, तो आप मेंटली तैयार हैं कि भाई पूर्णिमा पे बढ़ता है, जैसे ही आपको कैंडल में दिखाई देना शुरू करे, आप एक पॉजिटिव ट्रेड ले सकते हैं और आगे की ओर बढ़ सकते हैं। अब जैसे अभी ये फ्राइडे का चार्ट है सिल्वर का। अभी सिल्वर देखिए एक तरीके से जो है 2 लाख पे सपोर्ट ले रहा है, और मगर अभी भी वी आर नॉट आउट ऑफ वुड्स, है ना। तो ये बेसिकली अब एक तरीके से, अगर हम इसको वेव काउंट भी देखें, तो ABC तो बना लिया इसने, मगर अभी थोड़ा सा ये साइडवेज चल रहा है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये 1 2 3 4 और हो सकता है एक 5 जो है नीचे की ओर बना दे। ठीक है, 2 लाख पे भी हो सकता है, शायद 2 2 80 1 80 भी हो सकता है, मगर ये अब चांसेस ये लग रहे हैं इसके कि ये 26 मार्च से, अब जो इसको मैं कैसे कोरिलेट कर रहा हूं, तो मैं शुक्र देव को देख रहा हूं अश्वनी नक्षत्र में 26 मार्च से 5 अप्रैल तक। तो केतु का क्योंकि नक्षत्र है, तो इसमें ऐसा लग रहा है कि ये जो डाउनफॉल है, ये 26 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में जो है, ये ये जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। और फिर क्योंकि शुक्रदेव भारनी अपने ही नक्षत्र में आ जाएंगे 6 अप्रैल से। यस। तो जब शुक्र अपने ही नक्षत्र में आ जाएंगे भारणी में, जैसे मैंने बताया कि कोई भी जो प्लैनेट है जब अपने नक्षत्र में आता है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि 6 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में जो है ये सिल्वर हमारा ऊपर जाना चाहिए। तो अभी आज तारीख होगी 29, कल मार्केट है, फिर छुट्टी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि, और फिर हमारा फुल मून भी आ जाएगा। तो चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि 2 तारीख के बाद, यानी कि 2 3 4 के आसपास जो है, हो सकता है कल थोड़ा सा गिरे, मतलब 2 लाख है, 2 लाख, यानी कि अब 2 लाख या 2 लाख 1 80 या यहाँ पे जो भी एक फॉल आए, और हो सकता ना भी आए, यहीं पे साइडवेज ले ले, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक छोटा सा आना चाहिए बॉटम बनने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमें ये प्रिपेयर रहना चाहिए कि चांसेस ये हैं कि ये अब अप्रैल में बढ़ेगा। अब वो 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख जब से बढ़ना लगे, अब इसको मैं कोरिलेट कैसे कर रहा हूं कि भारनी में 6 से 15 ये बढ़ना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। फिर जो है कृतिका में सूर्य में हल्का सा डाउन होना चाहिए, और फिर रोहिणी में फिर बढ़ना चाहिए। नॉर्मली आप देखिए स्टॉक वैसे तो बढ़ते हैं, पहले ए वेव ऊपर बनती है, फिर बी वेव नीचे बनती है, फिर सी वेव ऊपर बनती है। सिंगल वेव में, मोनो वेव तो कोई भी स्टॉक या कमोडिटी नहीं बढ़ती। तो अब जैसे ही हमको जो हमारे सिल्वर का जो चार्ट है, जैसे ही हमें एक पॉजिटिव कैंडल दे, हायर हाई हायर क्लोज दे, तो हमें तैयार हो जाना चाहिए अगले 2 3 दिन में कि भाई, विशेषकर 5 तारीख के आसपास या उससे एक पहले, कि अगर ये पॉजिटिव देना शुरू कर दिया इसने, तो हम हमारी एस्ट्रोलॉजिकली भी हमको दिख रहा है कि ये पॉजिटिव हो सकता है, और चार्ट पर भी हमारे दिख रहा है। और क्योंकि सी वेव है, जनरली सी वेव जो है इंपल्स होती है, 1 2 3 4 5 होती है। यस। सो अभी अगर हम इसको देखें वेव काउंट को, तो 1 2 3 4 बन रहा है ये। यस, 1 2 3 4, इसलिए देखिए साइडवेज चल रहा है ये। और फिर मुझे लग रहा है एक छोटा सा 5, एक मतलब मे बी 2 लाख 1 80, आई डोंट नो क्या रहेगा, या यहीं पे साइडवेज रहेगा। तो अब ये मान के चलिए कि अब ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको सिल्वर में मिल सकती है अगले 2 3 दिन के अंदर। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो 2 लाख से कर जाएगा या अभी 2 20 से कर जाएगा, मगर आप मेंटली प्रिपेयर रहे कि अब अप्रैल के महीने में सिल्वर जो है ऊपर जा सकता है। कितना जा सकता है? अगर हम फिबोनाची चार्ट देखें, तो 2 लाख पे अगर मैं लगा रहा हूं, तो 0.382 है 3 लाख। तो जनरली जो है रिट्रेसमेंट 0.382 तक तो होता ही है। तो अब ये एकदम से मोनो वेव में तो नहीं होगा अभी देखिए। तो जैसे ही आपका 0.23 से 2.5 लाख को क्रॉस करेगा, तो ये मान के चलिए
कि ये 3 लाख तक भी जाएगा, उसके बाद देखते हैं फिर क्या रहता है। तो ये कोरिलेशन देखिए, तो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को जब हम टेक्निकल एनालिसिस के साथ, फिबोनाची लेवल के साथ, एलियट वेव के साथ जोड़ते हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया क्लियर पिक्चर फ्रेंड्स नजर आती है। और जब हम उसके द्वारा हम करते हैं तो रिजल्ट बहुत ही अच्छे आते हैं, हमारे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी तो आप जानते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग इज 50% टेक्निकल एनालिसिस एंड 50% इमोशंस। कई बार हम टेक्निकली साउंड होते हैं पर इमोशन से हार जाते हैं। लॉस हम लंबे लेके चलते हैं और प्रॉफिट में हम जल्दी निकल जाते हैं। सो आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है फ्रेंड्स कि अगर हमको थोड़ा सा ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का, कोई हमें एस्ट्रोलॉजी जानने की जरूरत नहीं है, मगर बेसिक जो हम अगर समझ लें और हम इनको राइड करने के लिए तैयार हुए, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसे नहीं चलता फ्रेंड्स कि मेरा मन कहता है। कई बार हमको लगता है ना, मेरा मन कहता है मार्केट बढ़ेगा, मार्केट गिर रहा है नीचे, कैंडल्स बन रही है नीचे, पर मेरा मन कहता है, और मन करने के बीच चक्कर में लोग क्या करते हैं, बाइंग करते रहते हैं और नुकसान कर लेते हैं। इसी प्रकार से निफ्टी फ्रेंड्स अभी देखिए बहुत ही शार्प फॉल है। 26 फरवरी को फ्रेंड्स बुध वक्रीय हुए, रेट्रोग्रेड है, उस दिन से गिरे। एंड एक थोड़ा सा बाउंस बैक हमारा ये आया अभी, जब ये 23 को आया, क्योंकि 21 को मार्गे हो गए। अभी थोड़ा सा ये लास्ट फेज इसका चल रहा है। कल हो सकता है फिर से चांसेस लग रहे हैं एक गैप डाउन आ जाए, क्योंकि अ, अभी यहीं पे 22,800 के आसपास घूम रहा है, मे बी 22,800 22,500 एक बार रीटेस्ट हो सकता है। मगर अगर हम अब देखें तो 1 अप्रैल से, यानी कि 29 तारीख होगी, 1 अप्रैल से 12 तारीख, 12 अप्रैल में बुध जो है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे, जो बृहस्पति देव का है। और बृहस्पति देव भी वक्रीय चल रहे थे, वो भी अब प्रोग्रेसिव हो गए हैं। तो अब ये चांसेस हो सकते हैं कि अब जो है हमें अप्रैल के महीने में स्टार्टिंग में हमको निफ्टी में मार्केट में एक बाउंस बैक लेंगे। हाँ, अभी 1-2 दिन हो सकता है अभी और थोड़ा सा पेन बचा हो, मगर ऑलमोस्ट बॉटम फॉर्मेशन जो है इसका 22,800 हो जाए, 22,500 को एक बार रिटेस्ट कर ले। यहाँ पर ऐसा लग रहा है 1-2 दिन का ही पेन मेरे को लग रहा है कि इसके अंदर जो है 1-2 दिन का ही पेन इसमें जो है बच रहा है। यस। तो फ्रेंड्स इसको जो है हम तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब ये जब भी जाएगा तो पहले ए वेव ऊपर बनाएगा, फिर बी वेव नीचे बनाएगा, और फिर सी वेव जो है ऊपर बनाता है, ऐसे ही होता है। तो अब ऐसे ही हमको यहां दिख रहा है कि ये जब बाउंस बैक करेगा, पहले पूर्व पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में पॉजिटिव होगा 1 से 10-12 के बीच में, फिर शनि के नक्षत्र में आ जाएगा तो साइडवेज टू नेगेटिव हो जाएगा, और फिर रेवती में जो है खुद के नक्षत्र में आगे बढ़ेगा। तो चांसेस देखिए अब कितना अच्छा कोरिलेशन हो रहा है। यस, कितना अच्छा फ्रेंड्स कोरिलेशन हो रहा है हमारा अ, अ, हमारा टेक्निकल एनालिसिस का और हमारा जो है एस्ट्रोलॉजी का, कि एस्ट्रोलॉजी भी बता रही है कि ऐसा होना चाहिए, और टेक्निकल एनालिसिस भी बता रहा है, चार्ट्स भी बता रहे हैं कि हमारे ऐसा होना चाहिए। यस फ्रेंड्स, तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर आप दोनों विद्याओं को ज्वाइन कर लें, दोनों विद्याओं को सीख लें अगर आप, तो कैसा रहेगा फ्रेंड्स? बढ़िया रहेगा कि हम जब हमें दोनों चीजें कोरिलेट कर जाएं हमारी, यस, जब दोनों चीजें जो है हमें समझ आ जाएं, तो हमारे ट्रेड जो है हमारे ट्रेड्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, हमें लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है 100% होगा, मगर 85 to 90% होगा। फ्रेंड्स, अगर 85 to 90% आपकी प्रोडक्शंस अच्छी हो जाएं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसी तरीके से अगर हम गोल्ड को देखें, गोल्ड जो है अ, अभी अभी कंसोलिडेशन कर रहा है, साइडवेज है। और फिर ये जब ये केतु के नक्षत्र में आएंगे 14 अप्रैल के बाद, तो इसमें और पॉजिटिव होगा। भारिणी में साइडवेज होगा, कृतिका में अपने नक्षत्र में और पॉजिटिव होगा। तो जैसे अगर हम एलिट वेव का भी देखें, इसमें आप देख रहे हैं तो यही दिख रहा है हमको कि ये बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है। और ये बॉटम फॉर्मेशन होने के बाद जो है अब एबीसी बन गया। हो सकता है 1 2 3 4 5 थोड़ा सा नीचे हो, मगर जैसे ही अब ये 150 क्रॉस करेगा तो फिर ये 160 और ऐसा बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। तो हमने क्या करा, हमने टेक्निकल एनालिसिस देखा, हमने चार्ट्स देखे फ्रेंड्स, हमने जो है एस्ट्रोलॉजी देखा,
और ऐसा नहीं मैं कर रहा हूं कि मेरा मन कह रहा है। इसको जब हम बैक टेस्टिंग कराया मैंने, इसको जब हम बैक टेस्टिंग करते हैं कि जब पिछली बार सूर्य रेवती में आए तो क्या हुआ, पिछली बार अश्वनी में आए तो क्या हुआ, जब उसको बैक टेस्टिंग करा तब मैं उसको आपके साथ शेयर किया, तब मैंने उसको इंस्टा पे शेयर करना शुरू किया। तो इसका ये फ्रेंड्स, इसका ये बेसिकली रहता है। जैसे क्रूड पे हमको लग रहा है अभी, क्रूड अभी देखिए उसने ये जो अपना पीक बनाया एक 15-16 के आसपास, अभी थोड़ा सा साइडवेज है, कल हो सकता है फिर ऊपर जाए। इस हफ्ते हो सकता है ये फोर्थ वेव बना रहा है, थोड़ा सा 95 के आसपास रहे, मगर फिर इसके बाद ये फिर बढ़ेगा, ऐसा चार्ट बता रहा है। अगर हम इसको हम अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखें, अभी ये वेव 4 में है, देखिए एस्ट्रोलॉजी की भी देखें तो वेव 4 में है। अब ये जो है अभी वेव 4 हम जानते हैं थोड़ी साइडवेज चलती है, ABC थोड़ा सा अब साइडवेज रहेगा ये 10-12 अप्रैल तक। मगर उसके बाद जो है क्योंकि अब सारे जो प्लैनेट्स हैं ये पाइसेस में मीन राशि में आ गए। मीन राशि मैंने बताया था जल की है, क्रूड ऑयल की है, वहाँ सूर्य भी है, वहाँ मंगल भी है, शनि वहाँ पहले से है। तो अब इसके बाद फिर चांसेस हैं कि अगर ये 95 और किसी न्यूज़ के आसपास अगर ये आ जाए तो एक बार इस डाउन आने के बाद फिर बढ़ने के चांसेस फ्रेंड इसके हो सकते हैं। सो इस तरीके से चाहे वो क्रूड हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, निफ्टी हो, या कोई भी स्टॉक आप पकड़ सकते हैं। यस। यस। तो इस तरीके से मैं मंगल को देख रहा हूं फिलहाल, जो है फिलहाल मैं मंगल का ट्रांजिट देख रहा हूं क्रूड के लिए, क्योंकि मंगल भी एनर्जी है ना, मंगल के ट्रांजिट, और मंगल और सूर्य एक साथ हैं, और शनि भी वहां पर आ गए। तो सूर्य देव को, मंगल देव को, शनि देव को क्रूएल मानते हैं। अभी देखिए ये सारे राहु में थे, राहु है हवा, वायु। तो एविएशन इंडस्ट्री में डिस्ट्रप्शन हो गया। इंडिगो का शेयर देखिए कहां पहुंच गया, HAL का शेयर देखिए कितना गिर गया। यस। हवाई जहाज गिरे। यस। निफ्टी के लिए बुध देखेंगे, है ना, ये इस तरह अलग अलग है। सो इस तरीके से फ्रेंड्स ये है। तो अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं, जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं आपको एक घंटे का ओवरव्यू दूं आपको। मेरा एक्चुअली एक सेमिनार है अभी 12 बजे से, तो मुझे उसके लिए निकलना है। तो एक घंटे का एक सेशन ओवरव्यू में देना चाह रहा था आप सबको। तो फ्रेंड्स ये जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी है, मैंने जो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, साथ में जब ट्रांजिट्स ऑफ प्लैनेट, ट्रांजिट्स ऑफ नक्षत्रा, मैंने जब कोरिलेशन बनाया, तो आप देख सकते हैं कि चाहे आप किसी स्टॉक में करें, क्योंकि जब आप डिफेंस के स्टॉक शेयर्स करेंगे तो आप मंगल को देखेंगे, जब आप पब्लिक सेक्टर देखेंगे तो सूर्य को देखेंगे, जब आप FMCG को देखेंगे तो आप चंद्रमा को देखेंगे। यस। या तो ये सब फ्रेंड्स हम देखेंगे। तो अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं तो हमारा एक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। ये इसमें हम टोटल 6 सेशंस हैं। इसको मैंने एक पीछे एक सेशन किया था, उसके 4 प्री रिकॉर्डेड सेशन है 1.5 घंटे के ईच, क्योंकि सब लोग बिजी होते हैं, सब लोग प्रोफेशनल होते हैं। तो जब हम लाइव सेशंस करते हैं तो बहुत सारे लोग तब भी अवेलेबल नहीं होते। तो हम क्या करेंगे, आपको हमारे जो पिछले सेशंस रहे हैं 1.5 घंटे के, करीब 4 यानी कि करीब 7 घंटे की रिकॉर्डिंग है। राइट फ्रॉम बेसिक, राइट फ्रॉम बेसिक यानी कि आप, कई लोग कहते हैं सर मेरे को तो एस्ट्रोलॉजी का ये भी नहीं मालूम है, कोई दिक्कत नहीं। राइट फ्रॉम बेसिक, और जितना रेलेवेंट है, जितना इजी लैंग्वेज में है। तो आप क्या करें कि ये हमारे कोर्स लेंगे, तो आप ये जूम के सेशंस को आप अपनी मर्जी से, जब आपका समय हो आप उसको वो आपके एक्सेस आपके पास रहेगा, आप उनको सुनिए, सीखिए। फिर हम क्या करेंगे, 10 दिन के बाद, या जैसे सब लोग तैयार हो जाए 15 दिन के बाद, जब तक आप उसको सुन लेंगे उनको सेशंस को, क्योंकि वो 6-7 घंटे के हैं, तो अगर आप रोज भी थोड़ा थोड़ा सुनेंगे अपने समय अनुसार, तो हफ्ते में भी सुन लेंगे। तो 10 दिन के बाद मैं फिर एक लाइव सेशन में आऊंगा आपके साथ, जो जो लोग कोर्स लेंगे, और उनके जो भी डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगे, क्लैरिटी, वो मैं उनके साथ शेयर करूंगा। और उसके एक हफ्ते के बाद फिर एक लाइव सेशन में आऊंगा मैं आपके साथ, और फिर मैं आपको और क्लैरिटी करूंगा। साथ में जब हमारा कोर्स लेंगे तो मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में, कम्युनिटी में ऐड करूंगा, जहां पर हम डिस्कशन भी करेंगे, ट्रेड्स के बारे में भी राय देंगे, अपने प्रिडिक्शंस भी आपके साथ शेयर करेंगे एज अ वैल्यूड हमारे एसोसिएट के तरीके से आप। तो इस तरीके से आपको टोटल 6 सेशन मिल जाएंगे, 4 प्री रिकॉर्डेड, ताकि आप
पूरा बेसिक खुद सीख लिए, समझ लें और जान लें। और फिर 2 लाइव सेशन में करूंगा जिसमें आपकी क्लैरिटी में करूंगा। फिर जो भी कंटेंट है, 35-40 स्लाइड्स का कंटेंट है, वो आपको पीडीएफ दिया जाएगा जिसको आप और एक्सेस कर सकते हैं। और व्हाट्सएप कम्युनिटी में जैसे हमारे जो पिछले सेशन के लोग हैं वो जानते हैं कि हम कितना सपोर्ट करते हैं उनको, कितने अच्छे प्रिडिक्शंस भी देते हैं, अच्छे ट्रेड्स भी उनको राय देते हैं, और बहुत ही अच्छा लोगों ने पैसा भी कमाया है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने सारे कोर्सेज, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सारे है ना, बहुत कुछ सीखा, मेरे लाखों रुपए दिए। मगर यहाँ पर जो है ये कोर्स मेरा जो है केवल 15,000 रुपये का है, जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का है। मगर आप जो लोग आज डिसीजन लेंगे उनको हम केवल 10,000 रुपीज़ का देंगे। 10,000 रुपीज़ में फ्रेंड्स इस तरह का कोर्स कोई नहीं सिखाने वाला जितना डिटेल्ड में मैंने बताया। 35 से 40 स्लाइड्स हैं और 7 घंटे तो रिकॉर्डेड है, और प्लस हम 3 3 घंटे की और लाइव 3 करेंगे, तो करीब 10-12 घंटे की जब आप पूरी ट्रेनिंग कर लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी होगी, प्लस आपको हैंड होल्डिंग रहेंगे। तो जो लोग आप डिसीजन लेंगे आज, तो उनको हम ये केवल 10,000 रुपये में देंगे। मैं आपको दावा करता हूँ, गारंटी करता हूँ, कोई भी 10,000 रुपये में आपको इतनी डिटेल नॉलेज नहीं देगा। मैंने भी जो एस्ट्रोलॉजी कोर्स करे 20,000 30,000 रुपये एक एक के दिए हैं, और ये तो मल्टीपल कोर्सेज का मेरा आपको वो है। प्लस मैं चाहूँगा, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है तो बहुत अच्छा है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता तो फ्रेंड्स उसको भी सीखिए। कई लोगों को जब मैं कहता हूँ सीख लीजिए, वो कहते हैं सर हम इतने लॉस में हैं कि हमारे पास सीखने का टाइम नहीं है, पेशेंस नहीं है, माइंडसेट नहीं है। फ्रेंड्स, अगर हम गाड़ी की एक्सीडेंट करे जा रहे हैं मगर हम कह रहे हैं भाई गाड़ी हम सीखेंगे नहीं, तो फिर तो नुकसान ही होगा। सो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी मेरा एक बहुत अच्छा प्री रिकॉर्डेड कोर्स है, 5 सेशन, 5 रिकॉर्डिंग का, करीब 8-9 घंटे का। उसमें राइट फ्रॉम बेसिक्स, कैंडल्स कैसे देखनी है, जो मेन इंडिकेटर्स हैं, RSI, MACD, फिबोनाची, एलियट वेव तो एक बहुत ही बढ़िया जीपीएस है फ्रेंड्स। अगर आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और एलियट वेव को साथ में, प्लस कई बार क्या होता है हमें ये नहीं पता होता है कब एंटर करना है कब एग्जिट करना है। अगर आपको ज्ञान लेवल मालूम है, आपको फिबोनाची लेवल मालूम है, आपको एलियट वेव मालूम है, आपको RSI मालूम है, MACD मालूम है, वी वैप मालूम है, ये सारा का सारा जो कुछ सीखने के लिए मैंने लाखों रुपए दिया है, वो सारा मैंने इन 5 प्री रिकॉर्डेड सेशन में आपको दिया है। ट्रेड कैसे बनाने हैं, गोल्डन रूट्स फॉर ट्रेडिंग क्या है, ये सारा इसके अंदर है। तो फ्रेंड्स, ये भी आप ले सकते हैं। इसमें 5 प्री रिकॉर्डेड सेशंस हैं जूम पे, 1.5 घंटा ईच के। इसमें भी हम आपको, अगर आप लेंगे, 2 लाइव सेशंस आपको देंगे इसमें, जिसमें आपकी क्वेरीज और डाउट्स और क्लैरिटी ये हम करेंगे। इसका फीस भी मैंने नॉमिनल रखा है। मैंने इसमें कम से कम आपको 4 कोर्सेज इसमें डाले हैं मैंने, इस एक कोर्स में मेरे, जिनके लिए शायद मैंने लाख रुपए से ऊपर दिया होगा। मगर यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्टिव है ज्यादा लोग सीखें, ज्यादा लोग समझें, ज्यादा लोग प्रॉफिट करें। क्योंकि हमारे प्रोफेशन में, ट्रेडिंग में, आज होम मेकर भी हैं, लेडीज बहुत सारा काम कर रहे हैं। अब देखिए, जब सिल्वर गोल्ड बढ़ा पिछले 6-8 महीने, सबने पैसा कमाया, है ना, क्योंकि खरीदो तो बढ़ ही रहा था, खरीदो तो बढ़ ही रहा था। मगर जब 4 लाख के बाद गिरा तो कितने लोगों ने 4 लाख पर लेके बैठ गए हैं। अब उनको लग रहा है कब आएगा $110, कब 4 लाख आएगा, है ना। तो पैसा तो फंस गया। भले ही लॉन्ग टर्म के लिए लिया तो 4 लाख का 2 लाख हो गया, 50% तो डिस्काउंट हो गया। अब कभी जब 2-4 साल में जब भी 4 लाख आएगा, तब जाके हमारे पैसे जो हैं बराबर होंगे फ्रेंड्स इसके अंदर। जी। तो आपका बिल्कुल सही है अभिषेक जी, कि इसमें भी आपको हम प्री रिकॉर्डेड सेशन देंगे, 2 लाइव सेशन देंगे इसमें भी। और इसका भी कंटेंट बहुत ही अच्छा कंटेंट इसमें है पूरा। और जैसे आपने अभी अभिषेक जी ने बोला कि हम इसमें एक कॉम्बो ऑफर में आपको दे रहा हूँ, अगर आप दोनों कोर्स लेते हैं तो 15,000 प्लस 10,000, 25,000 रुपये का है। मगर इसमें आपको मैं 10,000 का ऑफ करके केवल 15,000 रुपये में, यस, ये मैं कॉम्बो ऑफर आपको दे सकता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको गारंटी करता हूँ, क्योंकि मैंने खुद लाखों रुपए खर्च करे हैं, क्योंकि मुझे सीखने का बहुत शौक है, नॉलेज लेने का बहुत है। मैंने खुद लाखों रुपए फ्रेंड्स इन्वेस्ट करे हैं। मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगर ये सब सीखने जाएं तो कम से कम 2 लाख रुपए से कम आपके नहीं लगेंगे। मगर यहाँ पर मान लीजिए कि 90% ऑफ एक तरीके से आपके लिए है। केवल 15,000 में आप कॉम्बो ले सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल कोर्स लेना चाहें, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता वो सीख सकते हैं, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। क्या आप उनमें से एक भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। अगर एक लेना चाहें 10,000 ईच है, और अगर आप जो है कॉम्बो ले लेंगे तो अच्छा है। तो ये फ्रेंड्स हमारा है।
और इसमें मैं चाहूँगा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस स्क्रीनशॉट में हमारे फ़ोन नंबर लिखे हैं कम्युनिकेशन के। इसमें जीपे नंबर भी लिखा हुआ है, जो हमारा आप इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, गूगल पे, पेटीएम वगैरह किसी भी तरीके से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। एंड मैं कहूँगा बिना सीखे मत करिए। अगर टेक्निकल एनालिसिस आता है तो खाली फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ले लीजिए। ज़्यादा दोनों सीख लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। चाहे तो एक बार में एक भी ले सकते हैं, जैसा आपका मन है। मगर सीखिए जरूर, समझिए जरूर, जानिए बोलो। सिल्वर जो है बेसिकली, मैंने जो बैक टेस्टिंग किया उसमें, है ना, जब मैंने बैक टेस्टिंग किया कहीं, जैसे मैं और भी एस्ट्रोलॉजर को सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि भाई सिल्वर जो है अभी बढ़ेगा। मगर रेवती का जब मैंने बैक टेस्टिंग किया, तो मैं जो भी आपको बोल रहा हूँ ना फ्रेंड्स, मैंने उसको बैक टेस्टिंग भी किया हुआ है कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है। तो जिस कोर्स में हम आपको जब बताएंगे तो आपको हम ये भी बताएंगे कौन से नक्षत्र में वो पॉजिटिव रहता है, कौन से में नेगेटिव रहता है। यस। तो इसमें जो है हमने वो सारा डिटेल आपको मिलेगा कि आपको, फिर बहुत सारी डेट्स होती हैं। जैसे भद्रा, जनरली भद्रा जब डेट होती है उसमें मार्केट गिरता है। उसके अलावा बहुत सारी इंडिकेटर्स दिए हैं, बहुत सारी हमने आपको ऐसी डेट्स दी हैं कि जिसमें कब मार्केट बढ़ता है। बृहस्पति और बुध का कॉम्बिनेशन में कब मार्केट बढ़ता है, कब घटता है। इस तरह के बहुत सारे ट्रांजिट दिए हैं। और जैसे मैंने बताया कि हम व्हाट्सएप कम्युनिटी जो हमारी है, उस व्हाट्सएप कम्युनिटी को आप जब ज्वाइन करेंगे, उसमें भी बहुत कुछ हम आपको सिखाते हैं। उसमें बहुत कुछ भी आपको देते हैं। डेली हम लोग ट्रेड डिस्कस करते हैं जो लोग हमारे साथ हैं। और उसमें जो लोग डेली ट्रेड में भी हम बहुत सारी राय और बहुत सारी आपको गाइडेंस वहां पर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। आपको कोई आपका सवाल है? अगर आपका कोई सवाल है, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट होके भी पूछ सकते हैं। जी। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और ये ऑफर जो है हमारा आपके लिए आज आज के लिए है, कॉम्बो का। अगर आप ये कॉम्बो लेना चाहें या सिंगल लेना चाहें, ये आप कर सकते हैं। ट्रेडिंग का जो कोर्स है हमारा, ट्रेडिंग का जो हमारा कोर्स है, वो फ्रेंड्स 5 सेशन है और 1.5 घंटे के। तो 8 घंटा तो वो हो गया, प्लस हम 2 सेशन लाइव करेंगे आपके लिए। तो करीब 10 घंटे, बहुत मतलब बहुत डिटेल में, बहुत डिटेल में आपको वो सीखने का मिलेगा। तो जैसी पेमेंट आप देंगे तो हम आपको जो हमारे वीडियोस है उनका एक्सेस आपको दे देंगे। हमारा जीपे नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ चैट में एक बार। 7252 822 022। 7252, ये अमिताभ वालिया के नाम से है, एक बार आप चेक करके इसमें जो है आप अपना पेमेंट डिपॉजिट कर सकते हैं। जब आप पेमेंट डिपॉजिट करेंगे तो आप अपना जीमेल एड्रेस देंगे। और जीमेल एड्रेस वही देना जिसमें आपका यूट्यूब भी हो, दोनों का सेम हो। कई जगह लोगों का ना यूट्यूब में अलग होता है, ये अलग होता है। तो इसमें जीमेल एड्रेस में आप, इसमें आप जीपे करके हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। और हमारा जो दूसरा नंबर व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप, मैं आपको डाल देता हूँ 9897422004। यहाँ पर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप हमें डाल दीजिए। अपना जीमेल दे देंगे, हम आपको एक्सेस दे देंगे, उनके वीडियोस आप देखना शुरू करिए। कोई, फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको ऐड कर देंगे इमीडिएटली। तो आप जब वीडियो देख रहे हैं तब भी कोई मन में सवाल है तो आप व्हाट्सएप पे हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम आपको बिल्कुल गाइड करेंगे। और फिर 10 दिन के बाद हम फिर एक लाइव सेशन करेंगे और इंटरेक्शन करेंगे और सीखेंगे और जानेंगे। ये फ्रेंड्स सारा इसमें है। जी। तो किसी का कोई सवाल, कोई कुछ जानना चाहता है? जो लोगों ने हमारे कोर्स, आई हैव वन क्वेश्चन। या प्लीज। सर जैसे ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी है, ये तो बहुत वाइड टॉपिक है। हाँ, जैसे अपन, ये अमावस्या पूर्णिमा है, और भी सारे बहुत है। तो A to Z आपने इसमें कवर किया है, बेसिक टू एडवांस सारा ही आ जाएगा, या फिर कैसे मीन्स जो आपको जो अच्छे लगे वही टॉपिक्स आपने सिलेक्ट इन किए सभी हैं? जो भी रेलेवेंट है सब लिया हमने इसमें। देखिए हमको क्या चाहिए, कौन सा प्लेनेट है, उनके कौन से नक्षत्र हैं, उनकी कौन सी राशि है, कौन से प्लेनेट के ट्रांजिट में सिल्वर कब बढ़ेगा, गोल्ड कब बढ़ेगा, क्रूड में कब आएगा। तो जो जो हमें चाहिए ट्रेड, हमें स्टॉक मार्केट के लिए, हमें स्टॉक मार्केट के लिए जो जो रेलेवेंट चाहिए वो सारा इसके अंदर डिटेल है। आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा उससे। इसका जो है। एक और चीज है सर,
जैसे आप ये सब नॉलेज तो शेयर कर देते हैं, हाँ। पर होता क्या है कि उसको अपन को मंथली में जैसे ही अपन उसको नोट डाउन करना है कि हम्म। कैसे वो हो रहा है, तो उसके लिए क्या सिस्टम होती है, वो भी सिखाते हो क्या? जैसे ये मंथ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं हाँ। और उस पे क्या वॉच करना है, वो अपन ऑटो जनरेट कर सकते हैं या नहीं? वो कैसे होता है सिस्टम? नहीं, वो बिल्कुल, उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने बताया ना, आप एक तो आपको आइडिया हो जाएगा, दूसरा हम भी तो अपने आपके आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर करेंगे ना कि भाई मेरा प्रिडिक्शन ये है ना। मैं आप अपने प्रिडिक्शन आपको करेंगे, अपने ट्रेड ये करेंगे। ग्रुप आपका जो अभी चल रहा है वही है या पेड वाला अलग रहता पेड वाला अलग है ना, एस्ट्रो ग्रुप अलग है, बाकी तो एक तो हम जनरल, इसमें तो जनरल करते हैं, जो हमारा एस्ट्रो है? हाँ। ग्रुप है या टेक्निकल एनालिसिस का, वो अलग ग्रुप है। वहां पर हम तो और डिटेल में सबको शेयर करते हैं। तो उसमें पूरा मंथली डिटेल आ जाएगी, ये मंथ में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं? हाँ, उसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि क्योंकि मैंने बताया हम नक्षत्र में काम करेंगे, तो हम वीकली 10 डेज का बहुत अच्छा बना सकते हैं उसमें, है ना। ओके। जैसे अभी मैंने अप्रैल का बता दिया, एक मोटा हो गया मंथ का। उसके बाद फिर हम उसको वीकली कैसे ट्रेड, वीकली हमारे क्या प्रेडिक्शंस हैं, उसको लेके चलेंगे, तो पूरा हैंड होल्डिंग रहता है उसके अंदर। हम्म, जी जी। तो पूरा तो बिल्कुल आपको एक कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा। बाकी तो देखिए हर चीज प्रैक्टिस से होती है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, और फिर हम तो हैंड होल्डिंग कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि हमने आपको कोर्स दे दिया, वीडियोस दे दिया, अब आप देखते रहिए, समझ आए तो ठीक, ऐसा नहीं है। वो आपको एग्जैक्टली हम लोग हैंड होल्ड करेंगे, आपको अपने प्रिडिक्शन भी देंगे, आपको अपने जो ट्रेड है हमारे वो भी शेयर करेंगे आपके साथ, है ना। तो मतलब ये समझ लीजिए कि जो हम रिकमेंडेशन करते हैं उसी में आदमी का एक ही दिन में सब कुछ, ये कोर्स फीस वगैरह तो सब एक ही दिन में निकल जाता है। यस। जी, और कोई सवाल किसी का? ओके सर, थैंक यू। जी जी। और कोई सवाल किसी का, कोई शेयर करना चाहेगा? चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ज्वाइन किया। मेरे को एक्चुअली एक सेशन के लिए जाना है। तो आप जो भी करें, तो हमें, मैंने व्हाट्सअप नंबर चैट में डाल दिए हैं, या हमारे ग्रुप में अगर आप लोग ऐड हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं कोई भी जानकारी के लिए। ये ऑफर जो है हमारा आपके लिए आज के लिए है। तो आप कॉम्बो भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जैसे हम इसका लाभ उठा रहे हैं, बहुत सारे लोग लाभ उठा रहे हैं, आप भी इसका बहुत अच्छा लाभ उठाएंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।